हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। हर वो शब्द जो किसी भी संज्ञा के बदले प्रयोग हो या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, उन शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब इनके प्रयोग होने का नेचर अलग अलग है, इनकी प्रकृति अलग अलग है, इसलिए हम इनके भेद भी अलग अलग जानते हैं। कई भेद हैं, उनमें से हम 6 खास भेद के बारे में बात करने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये देख लेते हैं। अगर मैं सर्वनाम का प्रयोग ना करूं, सिर्फ संज्ञा का प्रयोग करके अगर बात करूं तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। जैसे सीता रोजाना सुबह जागती है, फिर सीता तैयार होती है, फिर सीता के स्कूल जाती है, सीता की कक्षा में बैठती है, सीता के शिक्षक आते हैं, सीता को पढ़ाते हैं, सीता ध्यान से सीता का काम करती है। बार बार सीता सीता संज्ञा का प्रयोग करने से एक अजीब सा अटपटापन इसमें दिखता है। इस अटपटेपन को दूर करने के लिए विभिन्न सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, वह, कौन, कोई, स्वयं आदि, ये वो शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है और जिनका प्रयोग हम अक्सर संज्ञा के बदले करते हैं। जैसे राकेश जा रहा है, उसकी जगह पे मैं बोल दूंगा वह जा रहा है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, क्योंकि संज्ञा राकेश के बदले मैंने उसे प्रयोग किया है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। इनमें सबसे पहले पुरुषवाचक। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, उस बात को सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए, इन 3 तरह के लोगों के लिए जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहला बोलने वाला फर्स्ट, फिर सुनने वाला, फिर जिसकी बात हो रही है उसकी। तो इस हिसाब से पुरुषवाचक 3 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस हिसाब से देखते हैं। आइए इसकी परिभाषा समझ लें पहले। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसकी बात हो रही हो उसके लिए प्रयोग हो, वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। बोलने वाला ये प्रथम पुरुष होता है, ये पहले पुरुष को समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष में बटा हुआ है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, जैसे बोलने वाले में 2 हो गए, उत्तम पुरुष में 2 हो जाते हैं। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम। मैं हो गया, हम हो गया। मध्यम पुरुष सुनने वाले की बात होती है। सुनने वाला कौन होता है? तुम, आप। इसमें तुम लोग ये आ जाते हैं, बहुवचन में तुम लोग कर दीजिए। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है वह, और बहुवचन में वे, वह, वे। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अलग अलग टाइप से पुरुष, और ये 3 बढ़ते हैं बोलने वाले, सुनने वाले और जिनकी बात हो रही है उसको लेकर। खैर,
तो हम ये देखें, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गए कौन? मैं, हम, तुम लोग, आप लोग, वह, वे लोग, ये आ जाएंगे। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक की। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। वह कौन है? तुम क्या कर रहे हो? वह किधर गया है? उसने क्या लिया? ये सभी चीजें ऐसे हैं जो सवाल के लिए काम आते हैं। कौन, किसने, किसे, कहां, क्या, तो ये सभी बन जाते हैं प्रश्नवाचक। अब बात आती है निश्चयवाचक की। ये निश्चित वस्तु या व्यक्ति को इंगित करता है, उसकी ओर इशारा करता है। जैसे यह मेरी कलम है, वह तुम्हारी, तो यह वह निश्चितता को दिखाता है। जो शब्द पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताता है। जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, तो ये सभी, क्योंकि ये निश्चितता को बताता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में नहीं बताता है, ये अनिश्चय होता है। जैसे दरवाजे पे कोई खटखटाया, मैंने किसी बच्चे को भेजा, जाओ देखो कौन है। वो आया, देख के बोला कि कोई आपसे मिलना चाहता है। तो कोई आपसे मिलना चाहता है, कौन है ये निश्चय नहीं है, तो ये कोई क्या है? अनिश्चयवाचक शब्द। मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, कहां ये नहीं बता रहा हूं, कहीं, ठीक है, कोई, कहीं, किसी ने, ये सभी अनिश्चय होते हैं, तो इसलिए इनको अनिश्चयवाचक। ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते, किंतु इनमें अनिश्चितता होती है। जैसे कोई, कहीं, किसी को, कुछ भी, ये सभी अनिश्चय हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है निजवाचक। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष की निजता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने खुद ही ये काम किया है, ये खुद ही क्या है? निजता को बताता है कि मैंने खुद निज रूप से इसे किया है। वह आप चला जाएगा, किसी ने स्वयं बुलाया, तो ये स्वयं, आप, खुद, ये सभी
इन तीनों पुरुषों के निजता को दिखाते हैं, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निजता प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, मैं खुद, मैं स्वयं, मैं आप चला जाऊंगा, वह स्वयं कर लेगा, वह स्वयं आ जाएगा, वह खुद तैयार हो जाएगा। तो ये सभी निजता को बताते हैं, इसलिए ये निजवाचक कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है संबंधवाचक। क्या आ जाता है? संबंधवाचक। इसे इसलिए संबंधवाचक कहते हैं क्योंकि ये पेयर में होते हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह पेयर में होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह दो सर्वनामों के संबंध को दर्शाता है। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और भरेगा वैसा, इन दोनों के बीच संबंध। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तो जो और वो, यहां पर संबंध जुड़ रहा है। जिसने तुमसे कहा था उसी से कहो कर देगा, तो जिसने और उसी से, यहां पर भी संबंध प्रकट हो रहा है। तो ये होते हैं निजवाचक, संबंधवाचक। जैसे जो के साथ सो, जैसा वैसा, जिसने उसी ने, तो ये होता है संबंधवाचक, क्योंकि ये संबंध को प्रकट करता है। आई होप आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ जाएगा, इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और समय समय पे कमेंट